दोस्तों काम तो सभी करते हैं, पर कम टाइम में और इजी मेथड से काम करने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम किसी भी काम को सही समय और सही तरीके से पूरा कर लेते हैं। तो आज वही सारी ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली ट्रिक को तब फॉलो ज़रूर करें जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए। तो जब भी आपको पूड़ियाँ बनानी हो अपने गेस्ट के लिए, तो पूड़ी का जो आटा बनाएँ, उसमें थोड़ी-सी चीनी मिला दें और उसके बाद उस आटे को आप जैसे आप पूड़ियों का आटा गूँथते हैं, वैसे गूँथ लें। उसके बाद जब आप पूड़ियाँ बनाएँगे, तो आप देखेंगे कि जो पूड़ियाँ हैं, वो बहुत ही अच्छी एकदम फूली-फूली बनेंगी और उनका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो जब भी इस तरीके की पूड़ियाँ आप अपने गेस्ट को सर्व करेंगी, तो आपकी प्लेट देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। क्योंकि पिचकी-पिचकी पूड़ियाँ जब हम प्लेट में रखते हैं ना, तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी नेक्स्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, केला एक ऐसा फल है जो कि बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है और बच्चों को पसंद भी बहुत होता है। तो घर में जब भी हम केले लेकर आते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी 1 दिन या 2 दिन के बाद ये खराब होने ही लगते हैं। वैसे तो आपने बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी देखी होंगी जिसमें आप केलों को इस तरीके से रखिए या उस तरीके से रखिए जिससे आपके केले सही रहेंगे। पर मैं जो ट्रिक फॉलो करती हूँ, मैं आपके साथ उस ट्रिक को शेयर कर रही हूँ। तो आप कोई भी एक पॉलीथीन ले लीजिए और इस पॉलीथीन को आप ध्यान से देखिएगा कि मैं इसे किस तरीके से कट कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसकी ऊपर वाला का जो पार्ट है ना, मैंने उसको निकाल दिया है और सेंटर वाला पार्ट मैंने इसका इस तरीके से ले लिया है। तो ये देखिए, इसका इस तरीके से एक भाग निकल कर आ गया है और मैंने इसको 2 फ़ोल्ड कर दिए हैं और इसको जो हमारा केले का जो बंच है ना, उसमें हम बीच में इस तरीके से डाल देंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी आप केले लेकर आए ना, तो सिंगल-सिंगल केले ना लें, कोई भी जैसे अलग निकला हुआ होता है ना, वो ना लें। इस तरीके का जो गुच्छा होता है ना, उसमें हमेशा केले लें। तो इस तरीके से आप इसको अपने घर में कहीं पर भी टाँग दीजिए, जहाँ से ये किसी भी चीज़ से टच ना हो। तो आप इस तरीके से अगर केलों को टाँग के रखेंगे, तो ये बहुत लंबे समय तक एकदम फ्रेश रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी नेक्स्ट ट्रिक भी देख लेते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर आपके भी घर में बच्चे हैं ना, तो वो इस तरीके से कलर्स वगैरह को या क्रेयॉन वगैरह को इस तरीके से फैला के रखते हैं। मेरी बेटी तो हमेशा जब भी कलर करती है ना, तो इस तरीके से कैप खोलती जाती है और उनको फेंक देती है और इस तरीके से डाल देती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कैप मिस हो जाता है, नहीं मिलता है और जिसकी वजह से जो कलर्स होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो चलिए, अब हम इन्हें इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि जिससे ना ही इनके कैप खोएँगे और ना ही कोई कलर मिस होगा। तो सबसे पहले तो जिस तरीके से पैकेट में कलर्स आते हैं ना, इनको इस तरीके से पैटर्न में आप लगा लीजिए। बिल्कुल एकदम बराबर करके, ना ही कोई ऊपर, ना ही कोई नीचे। तो इस तरीके से मैंने इनको लगा लिया है और अब आप ले लीजिए कोई भी टेप। मैंने सेलो टेप लिया है, ऐसा टेप लीजिएगा जिससे ये आसानी से चिपक जाए। और फिर उसके बाद आप इसके जितने भी कैप हैं, उनके ऊपर आपको इसको टेप को लगाना है। इस तरीके से और बस देखिए, इसको हम अच्छी तरीके से चिपका देंगे और इस पूरे टेप को हम इसमें पीछे की तरफ से भी रोल कर देंगे, जिससे जितने भी कैप हैं वो आपस में चिपक जाएँ और सारे ही टेप में लग जाएँ। तो ये देखिए, मैंने इसको इस तरीके से कर दिया है और अब इस टेप को मैं हटा दूँगी। तो ये देखिए, सारे ही कलर आपस में जॉइंट हो गए हैं। अब जब भी बच्चों को कलर चाहिए होगा ना, वो इस तरीके से निकालेंगे तो कैप मिस नहीं होगा और वापस से जब उन्हें लगाएँगे तो उन्हें कैप वहीं पर मिलेगा। इस तरीके से वो कितने भी बार कलर्स निकाल लें, पर कैप एक भी मिस नहीं होगा। तो दोस्तों, ये ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप भी अपने बच्चों के कलर्स वगैरह पे इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही है। आई होप आपके लिए भी ये यूज़फुल हो। तो चलिए दोस्तों, हमारी नेक्स्ट ट्रिक क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो जब भी हम वॉशरूम वगैरह में अगर हमारे पास कोई भी हैंडी टॉवल होती है, हम उसको इस तरीके से हैंग कर देते हैं। जैसे मेरे वॉशरूम में कोई वैसी हैंगिंग वाली टॉवल नहीं है, तो मैं इस प्लेन टॉवल को ही इस पर ऐसे टाँग देती हूँ। पर जब भी वॉशरूम में हम इसको यूज़ करते हैं या फिर हाथ पोंछने के लिए, तो मोस्टली इसको हम जब हाथ पोंछते हैं तो ये हमारे हाथ में आ जाती है और फिर एक बार जब हाथ में आ जाती है ना, तो इसको वापस यहाँ टाँगा नहीं जाता है। कभी ये रूम में होती है, कभी ये सोफ़े पे होती है। तो चलिए, अब इस टॉवल के साथ करते हैं एक जुगाड़, जिससे अब ये बिल्कुल भी अपनी जगह से निकलेगी नहीं। तो मैंने ली है एक बैंगल, कोई भी पुरानी बैंगल ले लीजिए या कोई भी सुंदर सी बैंगल आपके पास हो जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हों, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और आपको चाहिए एक सेफ्टी पिन। तो ये देखिए, इस तरीके से बैंगल में एक टॉवल का कॉर्नर को आप लगा दीजिए और इस तरीके से आप इसमें सेफ्टी पिन लगा दीजिए।
सेफ्टी पिन मैंने इसलिए लगाया है इसमें, जिससे कि जब मुझे इसे वॉश करना हो तो मैं आसानी से सेफ्टी पिन निकाल के इसको वॉश कर सकूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी हैंगिंग टॉवल बनकर तैयार हो गई है। तो अब आपको मार्केट से कोई भी टॉवल परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से सुंदर सी बैंगल में आप अपनी किसी भी प्लेन टॉवल को लगाकर उसको हैंगिंग टॉवल बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने वॉश बेसिन में, सिंक के पास सुंदर-सुंदर बैंगल से प्लेन टॉवल्स को आप इस तरीके से हैंग करके आप बढ़िया से एक हैंगिंग टॉवल बना सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्च के। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक। तो ये बहुत ही सिंपल सी एक ट्रिक है। अगर आप लोगों के भी घर में इस तरीके से कोई थ्री प्लग हो ना जो वेस्ट पड़ा हो, उसका आप बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब भी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं या हम कभी किसी से बात कर रहे होते हैं, वीडियो कॉल कर रहे होते हैं या फ़ोन पे हमें कुछ देखना होता है, तो इस तरीके से आप फ़ोन को इस पर स्टैंड करके रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ़ोन का स्टैंड नहीं है, तो आप इस तरीके से थ्री प्लग का इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ोन को स्टैंड करने के लिए। तो बहुत ही छोटी-सी ये जुगाड़ थी जो मैंने की है, इसको आप भी फ़ॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारी ऐसी ही वेस्ट चीज़ें होती हैं, जिन्हें हम फेंक देते हैं, पर एक बार फेंकने से पहले सोचा ज़रूर करिए कि क्या हम इससे कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल रहा हो, तो वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।